में भरेंगे लोग मेरे गाँव के नमस्कार, मैं मनीष कुमार, आप देख रहे हैं 24 टाइम्स टुडे। इस वक्त मैं बनारस के सारनाथ में पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं एक बैनर लिए काफ़ी महिलाएं यहाँ पर खड़ी हैं। यहाँ पे लिखा है बिल्किस बानो के दोषियों को सजा दो। बिल्किस बानो के समर्थन में विरोध मार्च निकाला जा रहा है। बिल्किस बानो को न्याय दो। आगे और लड़ाई है, देखेंगे हमसे डरती है, पुलिस आगे करती है, सरकार हमसे डरती है, पुलिस आगे करती है। अभी तो अब कोई शम्मा जलाइए, इन अहले सियासत का अंधेरा मिटाइए, इन अहले सियासत का अंधेरा मिटाइए। अगर हो सके तो अब कोई शम्मा जलाइए। चुपचाप क्यों है आप जब ये देश जल रहा, चुपचाप क्यों है आप जब ये देश जल रहा, चुपचाप क्यों है आप जब ये देश जल रहा, चुपचाप क्यों है आप जब ये देश जल रहा। गुनहगारों को जनता की अदालत में लाइए, गुनहगारों को जनता की अदालत में लाइए। उन 11 कैदियों की जिनको आजीवन कारावास दिया गया था, जिनकी सजा जो है 14 साल की पूरी हुई थी, लेकिन उनको माफी दे दी गई उसके आगे की सजा के लिए, ये कहते हुए कि इनका संस्कार बड़ा अच्छा था। उनको ये मानते हुए कि उनका आचरण अच्छा है और 15 अगस्त को कुछ लोगों को छोड़ा जाता है जिनका आचरण अच्छा है, उन 11 लोगों को इस बहाने छोड़ दिया गया। हम सभी इसका विरोध करते हैं, घोर विरोध करते हैं। ऐसे किसी भी घृणित अपराध के लिए सजा माफ नहीं की जानी चाहिए। ना ही उन लोगों को छोड़ा गया बल्कि फूल माले के साथ उनका स्वागत किया गया। चाहिए अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए। तो ये इसलिए भी है कि यहाँ से हमारे प्रधानमंत्री जी सांसद हैं और ये कहे कि महिलाएं यहाँ दुखी हैं आपसे, और उसमें भी अल्पसंख्यक आबादी अगर असुरक्षित महसूस कर रही है तो आपको थोड़ा बदलने की जरूरत है। थोड़ा देश नहीं चलाया जा सकता, ये समझने की जरूरत है। देश में और तमाम मंत्री तंत्री जितने पकड़े जाते हैं वो न्याय दो, न्याय दो, पुलिस वालों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, बलात्कारियों को सजा दो, सजा दो, सजा दो, बलात्कारियों को सजा दो, सजा दो, सजा दो, पुलिस वालों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। अब हमारे साथ आप देख सकते हैं तमाम महिलाएं जो समर्थन में है कि ताकि फिर से बलात्कारियों को सजा हो और बिल्किस बानो को न्याय मिले। हमारे साथ यहाँ पे तमाम महिलाएं मौजूद हैं, इनसे बात करें। मैम, आप बताइए, इस समय आपने जैसा देखे साफ शब्दों में लिखा है अखबार चुप है, रहना है रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इनका कहना है अगर हम चुप रहे तो मुल्क में महिलाओं का भविष्य क्या होगा। अगर इस तरह से अगर विरोध करना पड़े, सरकार पर उंगली उठाना पड़े, तो सरकार को कहीं ना कहीं सोचना चाहिए कि आज महिलाओं की इज्जत खतरे में है और इसका विरोध जम के कर रही हैं। अब यहाँ पे महिलाओं ने साफ, आप देख सकते हैं, तख्ती लिखा हुआ सुप्रीम कोर्ट दखल दो, अपनी अवमानना पर गुजरात सरकार पर कार्रवाई करो। जिस आइए यहाँ पे पहले बात किया, क्या नाम है आपका? नीति है। मैम, थोड़ा जोर से बोलिए। मेरा नाम नीति है। मैम, अभी मैं बता दूं आपको कि जनता अभी सोई हुई है। अभी कितनों को नहीं पता हुआ कि बिल्किस बानो के साथ क्या हुआ। आप बताइए उनके साथ क्या हुआ है और उनके दोषियों को क्यों रिहा किया गया है। बिल्किस बानो का केस जो है 2002 गोधरा कांड में सब लोग जानते हैं, और नहीं भी जानते तो इस समय मीडिया में है।
मीडिया में इसलिए है क्योंकि वो जो 11 बलात्कारी और हत्यारे थे वो छूट गए हैं। और बिल्किस बानो के साथ हुआ ये था कि वो 5 महीने की गर्भवती थी उस समय, और उसके साथ बलात्कार हुआ, उसकी बिटिया को उसका सर पटक के उसको मारा गया। उसके साथ साथ उसके परिवार के 7 लोगों को मारा गया और लोगों का पता भी नहीं चला। तो बहुत दिनों से ये अपनी लड़ाई लड़ रही थी और लड़ाई लड़ते लड़ते किसी तरीके से दोषियों को सज़ा मिली। लेकिन अभी जो सज़ा पूरी हुई है वो बिना बताए पूरी हुई है, और कब एक कमेटी बनाई गई और उनको छोड़ दिया गया ये किसी को नहीं पता चला। ना बिल्किस बानो को पता चला, ना जो जजमेंट सुनाए थे उनको भी नहीं पता चला। आप प्रधानमंत्री के लिए क्या कहना चाहेंगे, सरकार के लिए क्या कहना चाहेंगे? सर, प्रधानमंत्री और सरकार से मैं ये कहना चाहती हूँ, चूँकि हम लोग बनारस में इस समय काम कर रहे हैं। बनारस आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, और जहाँ पे ये केस हुआ वहाँ से वो 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। गुजरात का ये केस है। मैम, बार बार नारी के सम्मान की बात कर रहे हैं, आप लेकर चल रहे हैं कि नारी का कैसा सम्मान बलात्कारी घूमे सीना था। जब उनको रिहा किया गया तो 11 बलात्कारियों को खूब माले फूल के साथ तिलक लगा के आरती लगा कर ऐसे उनका सम्मान दिया जा रहा था जैसे वे जंग जीत के आ रहा है। उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो लोग इस तरह का हरकत कर रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए क्या ही कहा जाए, शायद लोगों का आंख बंद हो चुका है कि बलात्कारियों का इस तरह से, बलात्कारी और हत्यारे दोनों थे वो, और उनका इस तरीके से अगर देश में सम्मान होने लगा तो हम सब लोगों को सोचना चाहिए कि इस देश की महिलाओं का क्या होगा। इससे बड़ा अपराध हमको नहीं लगता कि किसी के जीवन का अंत कर दिया जाए और किसी के साथ ज़बरदस्ती इस तरह से जघन्य अपराध हो, बलात्कार जैसी चीज़ें हो, उनको फूल माला के साथ किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। ये बहुत बड़ा, बहुत घिनौना भी है एक तरह से। दूसरी बात कि जो उनको बेचारे कहा जा रहा है या बहुत अच्छे ब्राह्मण कहा, संस्कारी ब्राह्मण कहा जा रहा है, हमको अभी समझ में नहीं आ रहा है कि ये शब्द लगाना ही क्यों है। वो एक आदमी है, वो एक अपराधी है, इसके बाद संस्कारी और एक सभ्य लगाना बहुत बड़ी बात है। उन पुरुषों को भी हम कहेंगे जो ये लगातार कहते आ रहे हैं कि वो बलात्कार नहीं किया है, वो हत्या नहीं किया, वो बेचारे थे, वो 14 साल बिना सज़ा, मतलब बिना बात के सज़ा घूम के आ रहे हैं। आज ये बैनर छपवाने, पर्चा छपवाने के समय में बहुत सारे लोग ऐसे मिले हैं जो ये कहने के लिए एकदम उत्सुक थे कि ये सब कार्यक्रम बहुत गलत है। वो बेचारे 14 साल सज़ा काटे हैं। आप लोग जो भी कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, लेकिन आप खुद सोचिए कि अगर हमारे घर में किसी महिला, किसी बेटी हमारे साथ ही अगर कुछ हो जाए और हमारे आरोपी ऐसे इस तरह से छोड़ दिए जाएंगे तो हमारे साथ क्या गुजरेगा। अभी देखिए यहाँ पे तमाम महिलाएं हैं, हस्ताक्षर अभियान लेकर यहाँ पे लोग यकीन दिला रहे हैं कि नहीं, वाकई ये बिल्किस बानो का हम समर्थन करते हैं। यहाँ पे हस्ताक्षर कर रहे हैं और महिलाएं, पुरुष सब समर्थन में यहाँ से रैलियाँ निकाल रहे हैं, विरोध मार्च कर रहे हैं ताकि बिल्किस बानो को न्याय मिल सके। और कहीं ना कहीं इनके इस मुद्दे को दबाया जा रहा है और न्याय की उम्मीद कम लगाई जा रही है। ये बताइए आप लोग क्या करने वाले हैं? आप लोग को देख रहे हैं कि लोकतंत्र बार बार करे खतरे में है, तो बताइए जब लोकतंत्र ही खतरे में है तो आप बताइए कैसे न्याय की उम्मीद कर सकती हैं? कहा जाता है कि न्याय होना ही नहीं चाहिए, न्याय होते दिखना भी चाहिए। एक अवधारणा है न्याय की कि हमारे देश में स्वतंत्र न्यायपालिका है, और न्यायपालिका इसीलिए स्वतंत्र रखी जाती है कि जहाँ कहीं शोषण होता है, कहीं भी अन्याय होता है तो उसके खिलाफ हर इंसान, वो भारत का जो भी नागरिक है, वो एक बराबरी से न्याय का हकदार होता है। ये हमारा संविधान हमको बताता है। तो इस जो हम भारत के लोग हैं, जो हम भारत की महिलाएं आधी आबादी है, और जो पूरी तरह से सरकार बनाने में सबसे ज़्यादा अपना योगदान दे रही है, उनके लिए तो कम से कम इस सरकार को सोचना चाहिए कि वो किस तरह का न्याय करते हुए दिख रही है। गुजरात की महिलाओं के लिए हम बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हैं और पूरे देश की महिलाएं शर्मिंदा हैं कि बिल्किस बानो या एक प्रतीक बन गई है महिलाओं के लिए कि आप अगर इस तरह के मामलों में माफ़ी देते हैं और उनके प्रति सहानुभूति जताते हैं, जिन्होंने 14 लोगों की हत्याएं की हैं, एक महिला की, गर्भवती महिला के साथ बलात्कार किया है, तो ये बहुत ही दुखद है अपने आप में और न्याय की अवधारणा को खतरा पहुंचाने वाली बात है। इसलिए हम लोग माननीय सुप्रीम कोर्ट से ये अपील कर रहे हैं कि जिन भी आधारों पर ये फैसले किए गए गुजरात सरकार के द्वारा, उन पर फिर से रिवाइज करवाएं और ये गलत हुआ है। हमारा कदम होगा कि हम अपने यहाँ के जिलाधिकारी को ज्ञापन देंगे और 30 तारीख को 11 बजे शास्त्री घाट पे, और उस ज्ञापन में हम चाहेंगे कि जो दोषी हैं उनको वापस उनके साथ सुप्रीम कोर्ट एक
वापस जांच बैठाए, जो कमेटी बनी थी उनको छोड़ने के लिए उन कमेटी के साथ जांच बैठाई जाए और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फिर से उनका सजा। मेरा नाम विजेता सिंह। अभी देखिए यहाँ पे जिस तरह से महिलाओं ने समर्थन बिल्किस बानो के समर्थन में रैलियाँ निकाली, कहीं ना कहीं सरकार की नीति गलत थी और सरकार को सख्त इस पर कार्रवाई करनी चाहिए और उन्हें पुनः 11 दोषियों को फिर से कटघरे में लाना चाहिए, उनके पास सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। यहाँ के लोगों की मांग है और कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ यह न्याय होगा। अगर 11 दोषी अगर कटघरे में नहीं जाते हैं, उनके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं होता है, तो महिलाओं के साथ अन्याय भी होगा। नमस्कार, धन्यवाद। गाएगा गाएगा जमाना गाएगा, गीत एकता के जमाना गाएगा, गाएगा गाएगा। बोलो अल्लाह बोलो चाहे पुकारो, नाम लो उसका कोई, हम आदमी तो एक है। गाएगा गाएगा जमाना गाएगा, गीत एकता के जमाना गाएगा, गाएगा गाएगा जमाना गाएगा, गीत एकता के जमाना गाएगा।